अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। तो सुनाइए, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को और बड़ी खुशियों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। मुझे कहते हैं आरजे उरूसा और आप सुन रहे हैं दी इनोवेशन नेशन। तो आज भी कुछ ख़ास है, बल्कि बहुत ख़ास है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहूँगी जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए, अपनी सजेशंस दी, अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। आज भी हम आपके लिए बहुत कुछ लाए हैं, बहुत ख़ास लाए हैं और बहुत ही ज़्यादा अहम लाए हैं। लिसनर्स, माह रमज़ान चल रहा है, बहुत ही मुबारक महीना है। इसके साथ साथ जो दुनिया के डायनामिक्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई इस माह रमज़ान में जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए सरप्राइजिंग थी, अचानक थी, लेकिन उसमें हमें दुआ भी करनी चाहिए और जो है वो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार भी करनी चाहिए कि हमें इस माह रमज़ान का सदका जो है वो माफ़ कर दे और जो है वो हमारे लिए चीज़ों को आसान कर दे। तो जो कुछ डायनामिक्स हैं हम उस हवाले से बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ें हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है और जो इसका गलत इस्तेमाल है वो कहाँ तक पहुँच चुका है और हमें किस तरह सिक्योर रहना है और दुनिया में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। तो अपना जो टॉपिक है उसको करते हैं रिवील। आप लोगों के सामने रिवील तो हो ही चुका है। साइबर सिक्योरिटी की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले आज हम लोग इस पे बात करेंगे और फिर हम कुछ बात करेंगे लॉन्चेस पे, जो कि लॉन्चेस होने वाली हैं इस मार्च में कुछ मोबाइल फ़ोन के हवाले से। तो ये हमारे कुछ टॉपिक हैं, आज इन पे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, तो उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और किस तरह के हालातों वाक़यात जो है पेश आ रहे हैं, तो लिसनर्स मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये कहूँगी कि दुआ करें। और दूसरी जो चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो है साइबर सिक्योरिटी। तो ये बात नहीं है लिसनर्स कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो सिर्फ हमारा जो मुल्क है या जो हमारी जो स्टेट है सिर्फ उसका प्रॉब्लम है, नहीं। हम लोग जो इनफरादी तौर पर कहीं ना कहीं उस सब के ज़िम्मेदार हैं, हम पर भी वो ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हमारे जो स्टेट के लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना मतलब आसमान से उतरे हैं या वो ऐसे लोग हैं, नहीं, वो हम में से ही लोग हैं। और जब लोगों को साइबर सिक्योरिटी पे कुछ अटैक होता है या कोई साइबर अटैक होता है तो वो किस तरह पहुंचता है, वो हमसे ही होकर उन लोगों तक पहुंचते हैं जो कि हमसे जुड़े होते हैं लोग और जो कि स्टेट का हिस्सा होते हैं। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो मैं इस चीज़ पे आज इंशाल्लाह आप लोगों से बात करूँगी। आप लोगों को पता है ना कि जिस तरह से जो पाकिस्तान के जो कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, उन पे किया साइबर अटैक, और वो जो ज़्यादातर पेशेंट कोई की जा रही है या जो ज़्यादातर नाम लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है इंडिया का, और एक और मुल्क का नाम लिया जा रहा है जो कि आप लोगों से भी ढका छुपा नहीं है, सबके सामने आया है और वो सब कुछ जो है ना वो खुलेआम कर रहा है। उनका नाम लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वो जो है वो अटैक किया है, साइबर अटैक किया है। पाकिस्तानी जो 20 से ज़्यादा, ठीक है, वेबसाइट्स थी, मीडिया चैनल्स थे, तो उन पर उन्होंने अटैक किया। और क्या हुआ लिसनर्स, उस अटैक जो वो साइबर अटैक था उसके नतीजे में कि उन पर टिकर्स चलने लगे उस एक ख़ास मुल्क के हक़ में और जो पाकिस्तान की स्टेट है उसके ख़िलाफ़। तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी सबके लिए कि ये क्या हो रहा है। आई मीन जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे कुछ गूगल एड्स के थ्रू भी चीज़ें चलाई गई कि ये सब क्या हो रहा है ना, मतलब हमारे मीडिया चैनल्स हैं उन पे ये सब क्यों आ रहा है। आई मीन कुछ लोगों को ना शक भी हुआ कि पता नहीं ये पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर वो चीज़ सामने आई कि नहीं, बात ये नहीं थी बल्कि वो साइबर अटैक था और वो उन जो सैटेलाइट है, पाक सैटेलाइट है, उसके थ्रू वो अटैक किया गया। क्योंकि लिस्टर्स मैं आप लोगों को ना एक चीज़ समझाती हूँ। जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स होते हैं ना, उनका क्या सिस्टम है कि वो पाक सैटेलाइट के थ्रू जो है ना वो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के ज़रिए जो है ना वो अपनी नशरियात जो है वो भिजवाते हैं आगे और वो हम तक पहुंचती हैं, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू। ठीक है, आप ये समझे कि वो कुछ लहरें होती हैं, जिस तरह होती है ना रेडियो जो होता है ना उसमें आवाज़ की लहरें होती है ना, तो हम जो लोग बोल रहे होते हैं उनकी आवाज़ हम तक पहुंचती है उस रेडियो के थ्रू। तो आप यही समझ लें कि वो लहरें होती हैं जो कि लेकर आती हैं तस्वीर को, आवाज़ को और उन सब चीज़ों को हम तक, यानी कि जो हम टेलीविज़न वगैरह देख रहे होते हैं। ठीक है, उसमें लिसनर्स क्या हुआ कि उन लोगों ने साइबर अटैक किया और उसके बाद क्या हुआ कि
सब कुछ एकदम बदल गया। ठीक है, उन्होंने उस सैटेलाइट पर जो है वो अटैक किया, और किस तरह से बदला कि बिल्कुल जो नैरेटिव था ना वो चेंज हो गया। आई मीन कि जो नैरेटिव था पाकिस्तान का, उसके खिलाफ चीज़ें चलने लगी। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी। और लेकिन अब उस पर जो है वो तहकीकात भी हो रही हैं कि क्या ये इंडिया की तरफ से था या फिर उसके जो फ्रेंड है, जो उसका दोस्त है, उसकी तरफ से था। वेल ये बातें जो है ना वो कोई अजीब नहीं है अगर ये दोनों मिलकर करें, और वैसे भी ये चीज़ें करते रहे हैं। वेल हम लोग जो है ना फिर कहाँ रुकने वाले हैं लिसनर्स। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग फिर ना बैठ गए, सिर्फ तहकीकात हो रही हैं। वेल हमने क्या किया, हम लोग 2 कदम आगे बढ़ गए, और मुझे लगता है कि जो उनका है ना चैनल ABP न्यूज़, फिर उस पर क्या हुआ कि उस पर हमने दोबारा पलटकर हमला किया। बिल्कुल कहते हैं ना, पलटना झपटना और पलटकर झपटना, तो फिर हमने भी किया उस पर अटैक, और खुलेआम किया, बताकर किया भाई ये पाकिस्तान ने किया है। ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, वहाँ पर चलने लगे टिकर्स, चलने लगे और नारे चलने लगे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के, और भी बहुत कुछ चला। और जो है वो बयानात भी चले, हमारे आर्मी चीफ के बयानात भी चले, और वो भी वहाँ पर चलाए गए। और फिर जो ये साइबर अटैक था ये बहुत ही कामयाब रहा। और लिसनर्स आपको पता है कि जब ना पीछे इंडिया ने एक और हरकत की थी, जब वो 6 वाला वाक़या हुआ था, तो उसमें भी जो है वो ऐसा साइबर अटैक किया गया था कि इंडिया पर जो है ना वो पाकिस्तान की जो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो पाकिस्तान की स्किल्स है ना उसकी धाक बैठ गई थी। तो आई मीन पता नहीं कि ये लोग क्यों इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, जब पता भी होता है कि भाई नहीं तुम लोग की दाल निकलने वाली। तो ये चीज़ें थी लिसनर्स। वेल हम लोगों को क्या ख्याल रखना है, जो मैंने स्टार्ट पे बात की, तो हम लोगों को ये ख्याल रखना है कि अगर आपके पास कोई भी लिंक आता है, कोई भी चीज़ आती है ना, तो उसको ओपन मत करें। ठीक है, वैसे भी लिसनर्स जो है ना वो लिंक ना किसी को भेजने चाहिए और ना ही उनको ओपन करना चाहिए। ठीक है, वेल मैंने ये बहुत चीज़ें देखी है ना कि लोग सिंपली क्या कर रहे होते हैं, कोई भी लिंक भेजा, इस पर क्लिक करो, इतने पैसे मिलेंगे, वो मिलेगा, ये मिलेगा। भाई मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो इस बात को समझ लें आप, और किसी भी लिंक को जो है ना वो ऐसे वैसे लिंक पर क्लिक मत करें, और ताकि आप लोग भी महफूज रहें और हमारा प्यारा पाकिस्तान भी महफूज रहे, और उन लोगों का साथ दें जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए काम करें और पाकिस्तान को महफूज बनाएं, और इसमें आप लोग अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। वेल लिसनर्स हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा बात को चेंज करते हैं। वेल बात थोड़ी सीरियस हो गई लेकिन होता है ना, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है ना, कुछ कभी सीरियस होता है और कभी जो है ना वो इंसान थोड़ा सा खुश होता है। तो ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा है। बस दुआ करें और कोशिश करें कि आप लोग अपने हद तक बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकें। तो लिसनर्स अब बात कर लेते हैं कुछ, माह रमज़ान है और इसके बाद क्या होता है, ईद होती है। बिल्कुल, तो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। वेल मेरा शुमार तो उन लोगों में होता है कि जो ना बस छोटे बच्चों को थोड़ी थोड़ी ईदी देकर ना तो बहुत सारी ईदी बटोर लेते हैं बिल्कुल। वेल लिसनर्स कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें डिस्कस करते हुए मैं आपको एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि मेरे इर्द गिर्द ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मोबाइल थोड़ा सा पुराना हो जाता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि या तो वो उसको तोड़ देते हैं या फिर उसको गुम कर देते हैं, ताकि उनकी फैमिली उनको दोबारा से नए वाले जो फ़ोन्स हैं वो दिला दे। तो क्या आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे दिमागी तौर पर लोग मौजूद हैं या नहीं है, तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वेल हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारे आज के मॉडल्स हैं, जो हम लोग मोबाइल फ़ोन्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि लॉन्च होने वाले हैं पाकिस्तानी मार्केट में मार्च के अंदर, हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फ़ोन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा सबसे पहला मॉडल है वो है सैमसंग। बिल्कुल, तो सैमसंग का जो डिज़ाइन है ना, जो उनके डिज़ाइन होते हैं फ़ोन के, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। वेल जो सैमसंग है ना वो मार्च में 2 अपने जो है ना वो फ़ोन्स, बल्कि 2 से ज़्यादा जो है ना वो लॉन्च करने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग S26 की और सैमसंग S26 अल्ट्रा की। बिल्कुल, तो ये जो मोबाइल है ना ये होने वाले हैं लॉन्च पाकिस्तानी मार्केट में भी। वेल ये हो तो चुके हैं लॉन्च 25 फ़रवरी को, लेकिन इनकी जो बुकिंग है ना वो स्टार्ट होगी मार्च के फर्स्ट वीक में, मीन की स्टार्ट हो चुकी है। और इसके अलावा ये आपको डिलीवर होना स्टार्ट होंगे मार्च के एंड तक, यानी कि 28 मार्च तक इंशाल्लाह। और जो भी आप लोगों में से बाय करना चाहता है इसको बाय कर सकता है। थोड़ी सी प्राइसेस की बात कर लेते हैं। तो जो इनकी प्राइसेस हैं वो चल रही हैं, सैमसंग S26 की प्राइस है तकरीबन 2.25 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा, और इंशाल्लाह जो भी बाय करना चाहता है उसको मिल जाएगा। जो अल्ट्रा वाला है S26 अल्ट्रा वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 4.5 लाख रुपए का। बिल्कुल, तो उससे भी थोड़ा सा 10-20 हज़ार ऊपर ही है। वेल तो ये आपको मिल जाएगा
और जो भी इसको बाय करना चाहता है वो इसकी बुकिंग करवा सकता है। और जो कुछ चेंजेस होंगी S26 और जो अल्ट्रा में चेंजेस हैं वो थोड़ी सी कैमरा पिक्सल होता है उसका थोड़ा सा चेंज होगा, फास्ट चार्जिंग होगी और ये जो स्क्रीन प्राइवेसी होती है ना इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स होंगी। तो ये सब चेंजिंग्स हैं। वेल इतनी ज़्यादा कोई चेंजिंग्स नहीं है। वेल मुझे तो थोड़ी सी ना ये बात अजीब लगती है जो कंपनीज रिलीज़ करती रहती है ना प्रो प्लस और ये अल्ट्रा और कुछ ना मतलब करती रहती है ना इस तरह की चीज़ें, तो उनमें मतलब ना कुछ इतना ख़ास बड़ा वाला डिफरेंस नहीं होता है अक्सर। तो मतलब मुझे थोड़ी सी ये चीज़ अजीब लगती है। वेल मर्जी उनकी अपनी कंपनी है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा सैमसंग की 2 और भी मॉडल्स जो है वो लॉन्च होने वाले हैं जो उनकी A सीरीज़ है उनके। और वो कौन से हैं? बिल्कुल, तो वो हैं A37 एंड A57। तो जो ये भी बाय करना चाहता है वो भी इसको बाय कर सकता है। तो थोड़ी सी जो है ना वो इनकी भी लॉन्च की बात कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये लॉन्च हो जाएंगी पाकिस्तानी मार्केट में मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल के स्टार्ट तक। तो ये भी आप लोग बाय कर सकते हैं। वेल जो इनकी रूमर्स जो है ना वो यही हैं कि ये हो जाएगी लॉन्च, लेकिन इसमें जो है ना वो इतनी कंफर्म नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस वक्त जो है वो कैंपेन चल रही होगी S26 और अल्ट्रा की भी। तो इसको जो है ना वो इस तरह से कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में ज़्यादा जो रूमर्स हैं वो यही कहते हैं कि मार्च के एंड या अप्रैल के स्टार्ट तक ये लॉन्च हो जाएगा ये भी। तो चलिए जी, बहुत बात हो गई इस पर, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है Xiaomi 17 एंड Xiaomi 17 अल्ट्रा। बिल्कुल ये भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। वेल इसकी जो कुछ खास बातें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें आपको मिलने वाला है 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और इसके अलावा जो है वो फास्ट चार्जिंग, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। वेल बहुत कुछ होने वाला है। मार्च में तो बहुत सारे फ़ोन्स आने वाले हैं, आप लोग भी तैयारी पकड़ लीजिए। और जो प्राइसेस है ना, प्राइसेस तो वही हैं और जेब पे बड़ी भारी हैं। वेल 2.25 लाख का मिल जाएगा वही आपको Xiaomi 17 एंड जो अल्ट्रा है वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 4.5 लाख रुपए का। तो अपनी जेबों को जो है ना वो कर लीजिए तैयार और पैसे निकालने के लिए भी हो जाइए तैयार अगर आपको ये चीज़ें बाय करनी है। तो लिसनर्स जो इसकी लॉन्च थी ना वो भी होनी थी फेब में लेकिन नहीं हो सकी, तो वो हो रही है मार्च में। तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। वेल आप लोगों को अपनी जो जेबें है ना वो तो ढीली करनी पड़ेंगी और इसको बाय करना पड़ेगा। वेल आप लोग इसको किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि ईद आ रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है गिफ्ट देने के लिए भी। तो चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अपना जो नेक्स्ट हमारा मॉडल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों को इसका इंतज़ार होता है। ये भी हमारी जो लॉन्च है होनी थी जनवरी में लेकिन नहीं हो सकी। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं वेल मेरे इर्द गिर्द भी कि अपना मोबाइल तोड़ें या कैसे गुम करें और फिर जो है वो ये बाय करें रेडमी के फ़ोन्स। बिल्कुल मैं रेडमी की बात कर रही हूँ। तो रेडमी जो है ना वो मुझे तो अपने इर्द गिर्द हर जगह रेडमी जो है ना वो नज़र आ रहा होता है और लोग जो है ना वो इसको बाय कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल जी आपके लिए खुशखबरी है और मार्च में लॉन्च हो रहा है रेडमी और जो इसकी सीरीज़ है 15 प्रो तो वो भी आ रही है। वेल लोगों ने 14 भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। वेल अब देखने की बात यह है कि जो 15 है उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है या क्या चेंजेस ला रहा है रेडमी के लोग उसको बाय करेंगे और उसकी तरफ मुतवज्जो होंगे। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ऐसी ख़ास बातें हैं। तो लिसनर्स ये बात तो करते हैं कि क्या क्या आ रहा है, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं ना कि कौन कौन आ रहा है। तो आ रहा है रेडमी 15, 15 प्रो, 15 प्रो प्लस, बिल्कुल ये सब चीज़ें आ रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रेडमी 15 प्रो है जो उसका 5G का वेरिएंट है वो भी पाकिस्तानी मार्केट में इंशाल्लाह लॉन्च हो रहा है मार्च में। वेल इससे जो रेडमी के फ़ोन्स होते हैं ना वो आपको पता है कि ना इजीली पाकिस्तानी जो मार्केट्स होती है ना उसमें अवेलेबल भी होते हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे होते हैं। तो इसमें ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। वेल इसकी जो प्राइसेस हैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो है ना 15 वो तो आपको मिल जाएगा 70,000 के करीब और जो प्रो है वो आपको मिल जाएगा तकरीबन कोई लाख के करीब, लाख से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जो प्रो प्लस है जो लोग प्लस के है ना ख़रीदार हैं या उसको पसंद करते हैं तो वो लोग जो है ना वो इसको बाय कर सकते हैं। तकरीबन कोई 1.5 लाख के ऊपर आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत अच्छे फ़ोन्स होते हैं। आई रियली लाइक दैम बिकॉज उनकी जो बैटरी टाइमिंग है ना वो बहुत अच्छी होती है रेडमी के फ़ोन्स की। तो चलते हैं लिसनर्स आगे बढ़ते हैं और अपना जो नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन है उसकी बात कर लेते हैं और वो है वीवो। बिल्कुल तो मैंने आज तो जितने भी फ़ोन्स बाय किए हैं ना वो सारे वीवो के थे। वेल मुझे लोग कहते हैं कि भाई बार बार वीवो क्यों, तो मैं कहती हूँ भाई मुझे पसंद है, इट्स माई चॉइस। तो आपको क्या है आई मीन
वेल नहीं वेल लिसनर्स, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर हम थोड़ा सा ना इसको बात करें विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन्स हैं, अगर उनके हवाले से बात करें और जो इसकी एक्सेसिबिलिटी है उसके हवाले से बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ोन है। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं वीवो कैसा होगा, या अच्छा नहीं है, या वैसा उन्होंने यूज़ नहीं किया होता ना, ये होती है प्रॉब्लम। वेल अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी आपके लिए चॉइस बन सकता है, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी फ़ोन यूज़ किए हैं मुझे तो इसका जो टच है बहुत ज़्यादा स्मूथ लगा, आसान लगा और बहुत अच्छा फ़ोन लगा मुझे तो वीवो का। वेल जो इसकी बैटरी टाइमिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा वर्क करता है। ख़ास तौर पे अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड जो है ना वो इसको बाय करना चाहता है और अगर उसे पता नहीं है कि इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो किस हद तक जो है आपके लिए सूटेबल है, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, 100% मैं इसको कंफर्म करती हूँ कि ये बहुत अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीवो की कि कौन सा इस बार लॉन्च हो रहा है मार्च में। तो इसका मॉडल आ रहा है जी वीवो V70 और बहुत अच्छा है। वेल दिल तो कर रहा है मेरा कि मैं भी बाय कर लूँ और जो है ना वो ये आ रहा है मार्च के फर्स्ट वीक में इसकी लॉन्च है। और जो है ना वीवो V70 FE तो वो आ रहा है मार्च के एंड या फिर अप्रैल के स्टार्ट या मिड तक भी जा सकता है। वेल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो भी इसी टाइम ड्यूरेशन के जो है वो करीब आ जाएगा। वेल अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं और आप लोग सोच सकते हैं कि कौन सा आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा फ़ोन। तो वेल लिसनर्स और भी बहुत कुछ आ रहा है, इसके अलावा आ रहा है टेक्नो, इसके अलावा जो है मार्च में ही जो इन्फिनिक्स है वो भी अपनी नोट 60 जो सीरीज़ है उसको भी लॉन्च करने जा रहा है। हो सकता है कि जो नोट 60 में जो एज है वो आ जाए ईद से पहले या फिर नोट 60 ईद से पहले आ जाए, लेकिन ज़्यादातर जो इसके मॉडल्स हैं वो ईद के बाद ही होंगे। नोट सीरीज़ पूरी जो है वो ईद के बाद ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आ जाएगी सामने और आप लोग उसको बाय कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। हमने पहले तो कुछ आपकी जो साइबर सिक्योरिटी है उसके हवाले से बात की और कुछ हमने बात की फिर मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से। तो लिसनर्स बताइएगा कि आप लोग कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और वेल कौन सा फ़ोन आप लोग लेने जा रहे हैं। तो आपसे चाहेंगे इजाज़त और बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी आज हमने डिस्कस किया प्लीज़ आप लोग अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कि भाई क्या है ऐसा जो कि आप लोग बाय करना चाह रहे हैं और जो कि आप लोग ख़रीदना चाह रहे हैं और क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं ईद पे अपने प्यारों को, रिश्तेदारों को और दोस्तों को। वेल लिसनर्स ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मैं आपसे बस यही कहूँगी कि जो आपका फीडबैक है वो हमसे सिर्फ एक ही ज़रिया है, एक ही मीडियम है जिसके थ्रू पहुँच सकता है और वो है हमारा कॉमेंट बॉक्स। तो ज़रूर अपनी आरा का इजहार कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बशर्ते से तो ज़िंदगी नेक्स्ट शो में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और रखिएगा हमें भी दुआ में याद। तो मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।